हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसओएफ आईसीओ के बारे में कि एसओएफ आईसीओ क्या होता है। ठीक है, आईसीओ बच्चों होता है इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिन बच्चों को कॉमर्स में इंटरेस्ट है वो इस एग्जाम को जरूर दे सकते हैं। ठीक है, इसे कंडक्ट कौन कराता है? एसओएफ, दैट इज अ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। तो आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एसओएफ आईसीओ, एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, बुक्स, अवार्ड्स एंड सम क्वेरीज। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने के पहले हम अपने सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चे इसे लास्ट तक आप जरूर देखें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा न्यू ओलंपियाड के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इसे आप अपने फ्रेंड्स में भेजें, अपने रिलेटिव्स में भेजें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जहाँ पे ये सबके लिए ही यूजफुल है। आपके लिए भी है और बाकियों के लिए भी ये बहुत यूजफुल है, जहां लोगों को ये पता चलेगा कि स्कूल के एग्जाम्स के अलावा उनके बच्चे या फ्रेंड या जो भी हैं, जिस भी क्लास में वो हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्स को दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। What is SOF ICO? It is conducted in partnership with the Institute of Company Secretaries of India. तो बच्चों ये क्या है? इट इज अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी होती है इन इंडिया में। क्या? द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। किसके अंडर में? अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना, रेगुलेट करना, डेवलप करना प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज को इंडिया के अंदर। ठीक है, एंड मोटो क्या है इस एग्जाम का? बच्चों मोटो तो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को लेके आना। जो भी स्कूल के बच्चे हैं, अपने स्कूल के साथ साथ बाकी बच्चों के साथ भी उनका एक कंपटीशन होता है। ठीक है, जिसके वजह से उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है अपने पोटेंशियल और अपने एप्टीट्यूड का। बिकॉज 11th और 12th क्लास के बच्चे एक डाउट में होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये डाउट आपका रहेगा, वो जो भी डाउट है वो सब क्लियर होगा जब आप एक पेपर को देते हो। उस पेपर में आप एग्जाम में क्वालिफाई करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर एप्टीट्यूड है, बस उसको आपको पहचानना खुद से। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इसके रिजल्ट के बारे में कि इसका रिजल्ट कब आता है। तो बच्चों इसका रिजल्ट आता है 8 वीक्स में, दैट इज 8 हफ्तों बाद। आफ्टर द एग्जाम्स के 1 वीक के बाद इसका रिजल्ट आता है। मीडियम की अगर हम बात करें तो इसका मीडियम पेपर का क्या होता है? इंग्लिश। सिलेबस होता है सीबीएसई, आईसीएसई, बाकी जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनके हिसाब से सिलेबस बनाया जाता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कोई जरूरत नहीं है इस पेपर में बैठने के लिए। ठीक है, 11th और 12th का बच्चा दे सकता है। रही बात फीस की, तो बच्चों आपकी फीस जो होती है 125 रुपीज लगती है। साथ ही साथ 25 रुपीज और स्कूल के चार्जेस कुछ लगते हैं, जो कि आपका टोटल 150 रुपीज का फॉर्म होता है, कह सकते हो। ठीक है, टाइमिंग पेपर का होता है बच्चों 1 आवर का पेपर होता है ये। प्राइजेस की अगर बात करें, प्राइजेस के पहले लेवल की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट लेवल का पेपर होता है। केवल एक लेवल ही होते हैं इस पेपर के। जैसे और एग्जाम्स में 2 लेवल होता है कि आपको पहले फर्स्ट लेवल क्लियर करना होता है तब आप 2 लेवल पे बैठते हो, नहीं, यहाँ पे फर्स्ट लेवल का ही केवल पेपर होता है। प्राइजेस बच्चों इसके होते हैं आपके अवार्ड, स्कॉलरशिप, सर्टिफिकेट, मेडल्स, बहुत कुछ आपको मिलता है, बस आपको पेपर क्लियर करना है। ठीक है, आप एपीयर क्या है? एपीयर इन द सेंस कि 11th और 12th के बच्चे तो बैठेंगे, साथ ही साथ एसओएफ के और भी जो पेपर्स होते हैं, आप एक पेपर के साथ साथ और पेपर भी दे सकते हो अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बच्चों रजिस्ट्रेशन ये होता है आपके स्कूल्स के जरिए, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि आप स्कूल के जरिए रजिस्टर्ड इसे करते हैं। ठीक है, एग्जाम की डेट अगर हम बात करें तो 2 डेट्स कंडक्ट की गई हैं, जिसमें फर्स्ट डेट है 22 दिसंबर 2022 एंड द सेकंड डेट है 24 जनवरी 2023। तो स्कूल को किसी एक डेट को ऑप्ट करना होता है, आपको उसी डेट में ही केवल पेपर देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं कि जो सेकंड लेवल के एग्जाम्स है वो कौन कौन से होते हैं एसओएफ के। तो बच्चों सेकंड लेवल के जो पेपर होते हैं वो आईईओ होता है,
NSO होता है और IMO होता है, मैथ्स साइंस और इंग्लिश का पेपर 2 लेवल्स में होता है। और किन स्टूडेंट्स के लिए होता है? क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों की, ठीक है। रही बात हमारे फर्स्ट लेवल, एक सिंगल लेवल एग्जाम की, तो आपका ISSO, IGKO, ICO और NCO, दैट इज कंप्यूटर की अगर हम बात करें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर, कॉमर्स, जीके और सोशल स्टडीज, ये होते हैं बच्चों आपके कौन से? सिंगल लेवल के एग्जाम, ठीक है। अब आता है एग्जाम पैटर्न के बारे में। बच्चों SOF इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड एक सिंगल लेवल एग्जाम है, ठीक है। अभी बताया आपको 1 आवर का पेपर होता है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, किसके लिए? जो बच्चे बैठ देते हैं पेपर क्लास 11 और क्लास 12 के, ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है आपका, और 60 मिनट का क्या होता है? पेपर होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है? 4 सेक्शंस होते हैं। 11th और 12th के बच्चों के लिए 4 सेक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में आपका आता है इकोनॉमिक्स, सेकंड में आता है बिजनेस स्टडीज, थर्ड में आता है अकाउंटेंसी एंड द फोर्थ इज अ अचीवर सेक्शन, ठीक है। पहला इकोनॉमिक्स पढ़ते हो आप लोग, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ते हो, अकाउंटेंसी भी पढ़ते हो, सिलेबस में भी होते हैं आपके ये सारे, है ना। अचीवर सेक्शन होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जो कि आपके सेक्शन 1, 2, 3 के ही सिलेबस से होते हैं, लेकिन वो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एंड मार्किंग स्कीम की, तो बच्चों क्लास 11th और 12th के ये जो 4 आपके सेक्शन हमने दिए थे, उनमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सब में आते हैं, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स कितने होता है, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो इकोनॉमिक्स जो फर्स्ट सेक्शन है क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों होते हैं 50। इकोनॉमिक्स में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क्स का होता है। तो आपके ये हो गए टोटल कितने मार्क्स स्टूडेंट? 15 मार्क्स का ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस स्टडीज होते हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, हर क्वेश्चन आता है बच्चों 1 मार्क्स का, अगेन आपका ये क्या हो गया? 50। तो इसका भी आपने कैलकुलेशन कर लिया, तो ये भी हो गया आपका 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल मार्क्स हो गए 50, ठीक है। अकाउंटेंसी जो थर्ड सेक्शन है, ये भी हो गए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल मार्क्स हो गया अगेन 15। तो ये भी आपका अगेन कितने मार्क्स का हो गया? 15 मार्क्स का। अचीवर सेक्शन बच्चों जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, ये होते हैं बच्चों 5 क्वेश्चंस होते हैं, और 5 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के होते हैं? 3 मार्क्स के होते हैं, और टोटल ये हो गया 15 अगेन। सो 5 और 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 15 मार्क्स का हो गया, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मार्क्स हो गए 60 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 50। क्लियर बच्चों? अब आता है सिलेबस फॉर क्लास 1। क्लास 1 की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो क्या, सॉरी क्लास 11 की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो क्या आता है? तो बच्चों क्लास 11 का सिलेबस है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी और आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, सेक्शन 1 में आता है। सेक्शन 2 में आता है नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइज, ये सब आप पढ़ते हो, बिजनेस सर्विस, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस एथिक्स, इंटरनल ट्रेड, बिजनेस जो आपके कोर्स में भी होता है, ठीक है बच्चों। सेक्शन 3 होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस जो आपके सिलेबस में है, ये सारी चीजें आप इसे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। सेक्शन 4 आपका होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जिसमें जो आपका सिलेबस होता है वो सेक्शन 1 के सेक्शन से और 2 के और 3 से ही निकलता है, बट इट इज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ठीक है। आप अपने सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। सिलेबस फॉर क्लास 12, क्लास 12 में सेक्शन नंबर 1 क्या आता है? सेक्शन 1 में आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में आता है। सेक्शन 2 में बच्चों आता है नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मार्केट मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है,
और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपके स्कूल सिलेबस में है वही सारी चीजें पूछी जाती हैं, उससे थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल में भी ऑफ कोर्स पढ़ना, ठीक है। सिलेबस फॉर क्लास 12 में सेक्शन 3 में क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। सेक्शन 4 अगेन इट इज ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, सिलेबस एज पर सेक्शन 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो जो कुछ भी इसका सिलेबस होगा वो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से ही पूछा जाएगा, बट वो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होंगे जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। अब आती है बुक्स की बारी। तो बच्चों बुक्स, एनसीईआरटी बुक जो भी आपकी कोर्स बुक प्रिस्क्राइब की जाती है, आपके स्टेट बोर्ड, आपकी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड में जो प्रिस्क्राइब की जाती है उसे आपको पढ़ना, उससे आपको प्रिपरेशन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर। आपको प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको आपकी कमियां पता चलती है, आपके क्या लैक्स है ये पता चलते हैं, जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत ही आसानी से आपका पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों अवार्ड्स के बारे में। तो इंटरनेशनल, जोनल एंड क्लास टॉपर के जो अवार्ड्स होते हैं वो फर्स्ट लेवल के विनर को ही मिलते हैं। ये फर्स्ट लेवल का पेपर है तो फर्स्ट लेवल के विनर्स को ही मिलेंगे, दैट इज फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th के बच्चों को, ठीक है। हर एक विनर को एक ही अवार्ड मिलता है, ठीक। नेक्स्ट इज अवार्ड स्कॉलरशिप की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो बच्चों क्या रैंक आती है इसके हिसाब से आपको कैश मिलता है, उसके हिसाब से आपको मेडल्स मिलते हैं। तो देखिए क्या है रैंकिंग के बेसिस पे, तो फर्स्ट रैंक वाले को 1 लाख रुपीज इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन एंड द मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक अगर आपकी आती है तो आपको ये सारी चीजें मिल सकती है, ठीक। सेकेंड रैंक वाले को 75,000 रुपीज, ठीक है, ईच, इंटरनेशनल सिल्वर मेडल, certificate of outstanding performance and the certificate of distinction and the medal of distinction, ठीक है बच्चों। थर्ड रैंक वाले को 50,000 रुपीज मिलते हैं हर एक को, जिनकी थर्ड रैंक है 50,000 रुपीज, इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन एंड द मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक। फोर्थ रैंक वाले को 25,000 रुपए, मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन एंड सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस। फिफ्थ को 10,000, बाकी मेडल, सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस, इतनी चीजें आपको मिलती हैं, ठीक। नेक्स्ट इज एट द जोनल लेवल पे क्या क्या आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ये देखिए। फर्स्ट रैंक में आपको 5,000 रुपए, गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन एंड द मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन। सेकेंड रैंक आती है तो 2,500 रुपए, ठीक है, सिल्वर मेडल मिलेगा एंड सर्टिफिकेट। थर्ड रैंक वाले को 1,000 रुपीज, ब्रॉन्ज मेडल एंड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और मेडल्स भी मिलता है। फोर्थ टू 10th रैंक वाले को गिफ्ट मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलता है, डिस्टिंक्शन का भी और जोनल एक्सीलेंस का भी। 11th से 25th तक के रैंक के बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट, एक्सीलेंस का भी मिलेगा और डिस्टिंक्शन का भी मिलेगा। और 26 प्लस वाले बच्चों को रैंक क्या मिलेगा, पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट, बिकॉज आपने पार्टिसिपेट तो किया ही है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों स्कूल लेवल के अवार्ड्स के बारे में। तो मेडल्स मिलते हैं स्कूल क्लास टॉपर को, साथ ही साथ बहुत अच्छी बात है कि आपको स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी दी जाती है हर एक पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट को। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हर एक बच्चे को मिलता है। टॉप 25 रैंक होल्डर फ्रॉम ईच क्लास एंड ईच ओलंपियाड एग्जाम विल बी अवॉर्डेड मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन मिलता है। नेक्स्ट इज बच्चों व्हाट इज अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है, ये हर एक जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट को मिलती है उसको ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों के आंसर्स को एनालाइज करना, जिसके 5 सेक्शंस होते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 5 सेक्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन कहता है प्रोवाइड द स्टूडेंट मार्क एंड रैंक, आपका जो भी मार्क्स आया है, आपकी जो भी रैंक आई है, ठीक है, जो कि आपने रैंक अचीव करी है स्कूल में, सिटी में, जोन पे, रीजनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी आपने अचीव करी है उसके बारे में आपको डिटेल बताता है। सेक्शन बी में आपको प्रोवाइड किया जाता है पास्ट ईयर वाइज एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। सेक्शन सी में आपको बताता है परसेंटेज स्कोर एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट,
कंपेयर विद द क्लास, सिटी, जोन, इंटरनेशनल लेवल। आपका स्कोर एनालिसिस क्या है, आपका परसेंटेज स्कोर एनालिसिस क्या है, ये बता। ठीक है। सेक्शन डी में बच्चों कंपैरिजन ऑफ एवरेज मार्क्स एनालिसिस आपको बताई जाती है। एवरेज मार्क्स का एनालाइज होता है कहाँ, अगेंस्ट स्कूल, सिटी, जोन और इंटरनेशनल लेवल पे। सेक्शन ए में स्टूडेंट आपको टॉपिक वाइज परफॉर्मेंस एनालाइज किया जाता है कि हमारे बच्चे किस बात में लैक हुए, किस टॉपिक में लैक हुए, कहाँ अच्छा किया। ठीक है। साथ ही साथ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी रैंक आप अचीव कर रहे हो स्कूल लेवल पे, सिटी लेवल पे, जोनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है। आपने पास्ट ईयर वाइज कैसा किया, आपके परसेंटेज स्कोर कैसा है, एवरेज मार्क्स कैसा है। सो सारी चीजें आपको इस रिपोर्ट कार्ड में दी जाती है ना। ये अच्छी बात कि आपको एग्जाम भी दे रहे हो, आप अवार्ड्स भी ले रहे हो, साथ ही साथ बच्चों आपको एक रिपोर्ट भी तो मिलती है कि आप कहाँ पे लैक हो रहे हो। ठीक है ना। सब क्वेरीज इंटरेस्टेड तो है बच्चे ओलंपियाड के लिए, बट स्कूल हैज नॉट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन। ऐसे केस में बच्चों आप नेम, ईमेल आईडी, कंप्लीट एड्रेस, अपने स्कूल का नाम के साथ और प्रिंसिपल का डिटेल आप सेंड कर सकते हो। स्कूल के साथ वो कनेक्ट करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड कर। ठीक है। Who all are eligible to sit for the Olympiad? Student of class 11th and 12th are eligible, जहां पे कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम मार्क्स का कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होता है बाय टेकिंग ओलंपियाड पेपर? बच्चों आपको आपकी रैंकिंग पता चल, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको रैंकिंग पता चल रही है। स्टूडेंट को प्रोवाइड होता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रोवाइड होता है। स्टूडेंट को इंटरनेशनल, जोनल, स्कूल रैंकिंग के बेसिस पे अवार्ड मिलता है। प्राइज एनुअली आपके अनाउंस होते हैं। सबसे अच्छी बात की जो इंटरनेशनल टॉपर्स होते हैं उनको अवार्ड किया जाता है एक ग्रैंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, विच इज हेल्ड इन दिल्ली। ठीक है। प्राइजेस की बात करें तो जोनल विनर और स्कूल विनर्स को भेजे जाते हैं उनके अवार्ड उनके स्कूल्स में। अब हम बात करें एग्जाम डिटेल, तो सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके स्कूल जब रजिस्टर्ड होता है तो वहां पे भेजता है एसओएफ। ठीक है। प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ, पोस्टर के साथ सारी डिटेल एग्जाम के पहले भेजी जाती है। बाकी ये वेबसाइट है जहां पे आपको अगर कोई भी डिटेल और भी लेनी है तो आप देख सकते हो। ठीक है। तो लास्टली थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अगर आपको कुछ और भी डिटेल चाहिए, कुछ और आपका मिसिंग अगर यहाँ हो गया, आपको कुछ चाहिए, पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपके लिए वो भी इंफॉर्मेशन जरूर लेके आएंगे। तो लास्टली थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।